शुरू हो गया। चलिए देखें, अब शांत हो जाइए, है ना। केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ रहे थे ना। उसमें आप लोगों ने देखो, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में पहली चीज आपने सीखी जनक श्रृंखला का चुनाव, है ना। और दूसरा आपने सीखा जनक श्रृंखला का अंकन। क्यों जी? कार्बन को अंक देना। कार्बन को अंक देने के दो नियम आप लोग सीखे हैं। पहला ये कार्बनिक श्रृंखला का जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करेंगे जिधर से कार्बन को सबसे कम अंक प्राप्त, फूटी श्रृंखला को सबसे कम अंक प्राप्त, पहला रूल था। दूसरा आपने लिखा कि उस तरफ से अंकन करेंगे जिधर से छोटा सेट प्राप्त हो, है ना। अंकन करने का छोटा सेट। और पहला ये पढ़े थे कि जिधर से फूटी हुई श्रृंखला का क्या कहते हैं सबसे कम अंक प्राप्त हो। तीसरा रूल, और उसके बाद फिर नाम लिखना सीखेंगे, है ना। तीसरा रूल देखिए, जनक श्रृंखला में यदि कोई क्रियात्मक समूह हो, क्या कोई क्रियात्मक समूह हो तो अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को सबसे कम अंक प्राप्त हो। समझे ना। उस तरफ से अंकन करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को सबसे कम अंक प्राप्त हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे ये है आपका CH3 CH2 COOH, क्रियात्मक समूह है इसमें ना। क्रियात्मक समूह का पहचान बताए थे, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड छोड़ दीजिए, जहां और कुछ दिख जाता है तो वो क्रियात्मक समूह के अंतर्गत में रखिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं। जनक श्रृंखला का चुनाव ऐसा करते हैं कि उसमें क्रियात्मक समूह जरूर आ जाए। क्यों? जनक श्रृंखला चुनाव करने का दूसरा नियम क्या है कि वो श्रृंखला जनक श्रृंखला में चुनते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, है ना। सबसे ज्यादा कार्बन पर ध्यान नहीं देंगे, सबसे ये पहले ध्यान देंगे कि उसमें क्रियात्मक समूह हो जाए। अब ये जो जनक श्रृंखला का चुनाव हम लोग किए, इसके दो सिरे बन रहे हैं ना, एक लेफ्ट से और एक राइट से। अब दोनों तरफ से हम नंबरिंग कर सकते हैं, कार्बन को नंबर दे सकते हैं, लेकिन हमारा रूल ये कह रहा है कि यदि कोई क्रियात्मक समूह हो तो हम उधर से अंकन करें ताकि क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को सबसे कम अंक मिले। पहला रूल ये कहता है कि जो फूटी हुई श्रृंखला है उसको कम अंक मिले, फूटी श्रृंखला वाले कार्बन को सबसे कम अंक मिले। दूसरा ये कहता है कि छोटा सेट हो उसको उधर से अंकन करते हैं। और तीसरा रूल ये कहता है कि अगर क्रियात्मक समूह हुआ तो बाकी जो भूल जाइए, क्रियात्मक समूह वाला नियम याद रखिए, है ना। क्रियात्मक समूह वाला नियम क्या कहता है कि इधर से अंकन करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को सबसे कम अंक प्राप्त हो, तो इधर से अंकन कर देंगे। क्यों जी? क्रियात्मक समूह यही तो है, तो इस कार्बन को सबसे कम अंक मिलना चाहिए। अगर इधर से मान लो कि हम फूटी श्रृंखला वाले कार्बन को कम अंक देके 1 2 3 चौथे नंबर पे आता, जो कि गलत हो जाता है। हमें सबसे कम अंक देना है, इसलिए यहीं से कितना शुरू करेंगे, 1 2 3 4, ये अंकन हो गया। समझ आया ना। अंकन का तीसरा रूल भी समझ में आ गया। अब सीधी बात, नो बकवास। अभी तक बकवास चल रहा था,
बकवास क्या मतलब जरूरी था ये। अब सीधा सीधा नाम लिखना सीखते हैं हम लोग। हाँ, नाम लिखने में ऊपर के दोनों रूल फॉलो होंगे, मतलब जनक श्रृंखला का चुनाव। एक चीज हमने गलत बता दिया था भाई इसके पहले, है ना, बड़ी ब्लंडर मिस्टेक की थी। मोहनदास करमचंद गांधी जी में मोहनदास गांधी जी का नाम था, करमचंद उनके पिताजी का नाम था, है ना। हाँ, लेकिन हम उस दिनों बाद उल्टा बता दिए थे। अब गांधी जी अगर होते ना तो इसके लिए एक दूसरा असहयोग आंदोलन छेड़ देते हैं, है ना, हमें जेल करवा देते हैं। हाँ, वो कहा होगा सर जी को आता नहीं है। अरे बड़ा भारी मिस्टेक हो गया था उसमें, है ना। लेकिन नाम लिखने का वही है कि पहले जो है, अब उल्टा समझ लीजिए, पहले मुख्य नाम उसके बाद उनके पिताजी का नाम जोड़ा जाता था, है ना। तो बड़ा उल्टा बता दिए थे। चलिए अब नाम लिखना सीखते हैं। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उसको डिलीट तो कर नहीं सकते हैं, उतने पार्ट को डिलीट तो कर नहीं सकते, पहले एडिट किए होते, बाद में समझ में आया। बाद में क्या, जब अपलोड कर दिए तो यहाँ से निकले तभी समझ में आया। तो सोचे थे कि पूरे क्लास जब इकट्ठा होगा तो इसी जगह बोल करके सॉरी बोल देंगे, है ना। चलिए देखिए नाम कैसे नाम लिखेंगे। नाम में पहला काम हम ये करते हैं, अपना तो चुनाव कर लिया हमने, चुनाव, अंकन, है ना, ये दो काम कर लेंगे। उसके बाद नाम लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद नाम लिखने की जो तरीका आता है वो, पहले हम फूटी श्रृंखला का नाम लिखते हैं। पहले फूटी श्रृंखला का नाम अंक सहित, मतलब जिस नंबर पर फूटी श्रृंखला होगी, कितने नंबर पर फूटी श्रृंखला है, 3 नंबर, तो पहले नंबर लिखेंगे अंक सहित यलकिल समूह के रूप में लिखते हैं। यलकिल समूह के रूप में लिखते हैं। यलकिल खूब अच्छे से समझिएगा, बताया था यलकिल। हाँ, एक हाइड्रोजन एल्केन से क्या हो, कम CH3 CH2 CH2 CH3, सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन अगर होता है तो उसे हम कौन सा समूह बोलते हैं, एल्केन, अगर सारे कार्बन पूरे हैं तो। और अगर उसमें एक हाइड्रोजन कम हो गया तो जो श्रृंखला बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल। और एल्किल को किस लेटर से डिनोट करते हैं, R। R मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो केवल 4 कार्बन हो। R मतलब एक श्रृंखला है, वो एक कार्बन का भी हो सकता है यानी CH3 का भी हो सकता है, 2 कार्बन यानी CH3 CH2 का हो सकता है, 3 यानी CH3 CH2 CH2 का हो सकता है, इसी तरीके से आगे। समझ रहे हैं ना। तो जब आपको अब रासायनिक क्रिया या इसके विषय में पढ़ना होगा तो वो ये कहेगा कि अल्कोहल, जैसे अल्कोहल आप लोग सारे लोग अभी ये जान रहे होंगे, अल्कोहल को OH से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्कोहल का सूत्र बोलेगा वो ROH है। क्या है, ROH, ये सूत्र है। अब इसके अनुसार कार्बनिक यौगिक आप कितना भी बना सकते हो भाई। एक कार्बन का बनाना चाहोगे तो वो CH3OH बनेगा, 2 कार्बन का बनाना चाहोगे CH3 CH2OH बनेगा, 3 कार्बन का बनाना चाहोगे CH3 CH2 CH2OH बनेगा। क्यों जी, CH3 CH2 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 जितना मर्जी उतना CH2OH कर सकते हैं आप। क्लियर हो गया। अब ये समझाने का सिर्फ इतने मतलब है हमारा कि जब कभी ये कहा जाएगा ROH क्रिया A से क्रिया करके एक C यौगिक बनाता है ना, ROH A से क्रिया करके C यौगिक बनाता है, तो ये आपका थ्योरी हो गई। और इस पर रिएक्शन आप कई सारा कर सकते हैं। तो चाहे R के यहाँ 1 कार्बन रख करके क्रिया कराएंगे, चाहे 2 कार्बन चाहे 3 कार्बन क्रिया करके कराएंगे, आपका कौन सा यौगिक बनाएगा, C यौगिक, है ना। अब C यौगिक में भी आपका ये समझ लीजिएगा कि अगर यहाँ पे आपने CH3 लिया है तो वहाँ भी कितना बनेगा, CH3 बनेगा, है ना। तो ये रिएक्शन को हम लोग समझेंगे। R का मतलब ये हो गया कि एल्किल समूह, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम, या हम ये कहें कि कार्बनिक यौगिक में जो श्रृंखला होती है उसको प्रदर्शित कौन करता है, R प्रदर्शित करता है ना। इतना समझ में आया। चलिए R को और ज़्यादा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एल्किल समूह हो गया, एल्किल को R से डिनोट करते हैं। यहाँ पे पहला हमने क्या लिखा है, पहले फूटी श्रृंखला का नाम अंक सहित एल्किल समूह के रूप में लिखते हैं। देखिए नाम में कार्बन की संख्या का बड़ा रोल है।
संख्या का रासायनिक नाम होता है, पढ़े होंगे आप लोग, एक संख्या अगर किसी तत्व का है उसके लिए मोनो पढ़ते हैं, 2 होता है, डाई पढ़ते हैं, 3 होता है, ट्राई, 4 टेट्रा ऐसा पढ़ते हैं। वैसे कार्बन की संख्या में अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए मेथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मेथ। 2 है तो 1, 3 है तो ट्रोप, 4 है तो ओके, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, ओके, 7 है तो हेप्ट या सेप्ट। अब मैं बताई थे ऑक्ट है ना, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, नैनो, लेकिन यहाँ जब नाम लिखेंगे तो नेट पढ़ेंगे, ठीक है, समझे ना। 10 का डेका होता है, डेक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डेक्ट, है ना। मान लीजिए 11 हो गया तो डेका मेथ, 12 हो गया डेका, 20 को डाई डेका, 21 को डाई डेका मेथ। क्लियर, समझ में आ गया ना? क्यों जी, इसी तरीके से चाहे जितना पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, समझे। ये कार्बन की संख्या का नाम है। पहला देखिए, पहले बूटी श्रृंखला का नाम अंक सहित एल्किल समूह में लिखते हैं। एल्किल बनाने का मतलब ये हो गया, मेथ है मेथिल, एथ है एथिल, प्रोप है प्रोपिल, है ना। एल्किल लिखने का मतलब कार्बन की संख्या में क्या जोड़ देंगे हम लोग? इल, ठीक ना। कार्बन की संख्या में क्या जोड़ देंगे? इल। अगर हमारी बूटी श्रृंखला में एक कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा, एक के लिए मेथ, और लिखना हमें एल्किल में है तो मेथिल। अगर बूटी श्रृंखला में एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए कार्बन का नाम बनता है मेथ, और एल्किल समूह में है तो मेथिल। 2 है तो 3 है तो प्रोपिल, 4 ब्यूटिल, 5 पेंटिल, हेक्सिल, ऐसे करके हम जो है लिखेंगे। लेकिन लिखेंगे पहले किसका नाम? फूटी हुई श्रृंखला का नाम, नंबर से, क्लियर। उसके बाद जो है तब लिखते हैं हम लोग किसका नाम? जनक, जनक श्रृंखला हो गई ना, जनक श्रृंखला का भी नाम लिखना है। तब जनक श्रृंखला का नाम हम लोग क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के अनुसार लिखेंगे। किसके अनुसार लिखेंगे? क्रियात्मक समूह के अनुसार, ठीक है। फूटी श्रृंखला का नाम तो आप हमेशा रट लीजिए कि हमें एल्किल में ही लिखना है, नंबर से। जिस नंबर पे फूटी श्रृंखला होगी पहले उसका नंबर लिखेंगे, फिर उसको जो है जितना कार्बन होगा उसका क्या लिख देंगे हम? एल्किल बना के लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जनक श्रृंखला का नाम पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रियात्मक समूह। अलग अलग क्रियात्मक समूह के लिए इसका नाम क्या होता है? बदलता रहता है, अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, नाम लिखना सीखे। देखो, पहला क्रियात्मक समूह आता है आपका जो हम लोग पढ़ते हैं, यही जनक है, आप ये कह सकते हैं सभी क्रियात्मक समूहों का जनक है ये, है ना। ये है आपका एल्केन, क्या आता है? जनक श्रृंखला एल्केन। कैसे पहचानेंगे कि दी गई श्रृंखला एल्केन है ना। तो एल्केन के पहचान का तरीका बता रहे हैं हम, बता रहे, देखिएगा पहचान। एल्केन का पहचान कार्बन, हाइड्रोजन, अगर सिर्फ इतना ही है जनक श्रृंखला में, कार्बन, हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड ही अगर है तो वो किस समूह में आएगा? एल्केन। कार्बनिक यौगिक लिखने के हम 3 तरीके बताए थे, 3 तरीके बताए थे। एक आपका संरचना सूत्र, बोलिएगा संरचना सूत्र। दूसरा जो है अणु सूत्र। एक और बताया था हमने सांकेतिक सूत्र या रेखा सूत्र जो है, क्यों जी बताया था ना। संरचना सूत्र ये है और रेखा सूत्र आपका ऐसे है ना। और आणविक सूत्र जैसे हम ये लिखते CH4 या C2H6, ठीक ना, C3H8, इस तरीके से लिखते हैं, है ना। ये कैसा हो गया आपका आणविक सूत्र। संरचना सूत्र दिया है तो हम इससे पहचान कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों जी, कार्बन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड लिखा है इसमें, बस हमने कह दिया कि ये कैसा है? एल्केन है।
लेकिन अगर ऐसा लिखा होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए आता है सबका सूत्र। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। C अगर n है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2n+2। अगर इतना नहीं है तो वो एल्केन नहीं है, अगर इतना है तो एल्केन है। जैसे हम बात करें अगर C अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? n के जगह 1 रखेंगे, 2 1 2 2 तो C1 के लिए हाइड्रोजन अगर 4 है तो वो किस में आएगा? एल्केन में। जैसे ये CH4 किस में है? एल्केन में। अगर हम यहाँ पे C2 लें तो 2 पे कितना आएगा? 2 पे कितना आएगा? 2 गुना 4 2 6। अगर 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है तो किस समूह में आएगा? एल्केन में। 3 के लिए बोलिए, 3 है तो 3 गुना 6 2 एल्केन में। 4 के लिए बोलिए 4, यानी कि जो है C4H10 है ना, ये किस में आएगा? एल्केन में। हम C7H13 लिखे तो क्या ये एल्केन में है? हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि 7 कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 16 हाइड्रोजन। 7 गुना 14 2, यहाँ पे 7 रखेंगे ना, 7 2 जा 14 तो कितना होना चाहिए? 16, लेकिन है इस पे आप कितना? 13। क्लियर हो गया? तो अगर आणविक सूत्र लिखा होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? उसके सूत्र से कि वो एल्केन है कि नहीं, है ना। 6 के लिए कितना बनेगा? 6 के लिए सूत्र क्या बनेगा? C6H14। समझ में आ रहा? 5 के लिए C8 18। ये समझ में आ गया ना एल्केन? क्यों जी? और सूत्र में लिखा होगा तो पहचान ले जाएंगे। अब एल्किल का हमने बताया, ध्यान दीजिएगा। एल्किल की पहचान क्या होगी? एल्किल का सूत्र क्या होगा? एल्केन से एक हाइड्रोजन कम तो उसका सूत्र क्या बनना चाहिए? CnH2n+, भाई +2 है, एक हाइड्रोजन आप कम कर दीजिए तो वहां पे CnH2n+1। मतलब 4 के लिए एल्किल बनाना होगा तो क्या बनेगा? 9 ना, C4H9। 4 गुना 8 है 9। ये किस में हो गया? एल्किल में। अगर ये एल्केन होता तो कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 10। समझ में आ गया? क्यों जी? अणुसूत्र दिया होगा तो पहचान ले जाएंगे ना। अगर इस तरीके से सूत्र दिया होगा तो पहचान ले जाएंगे कि वो एल्केन है कि एल्किल में। हाँ, ठीक है। कोशिश करिए ज्यादातर ध्यान बोर्ड पर केंद्रित रखिए, है ना। हाँ, नहीं तो हमारा ध्यान अगर तुम लोगों के ऊपर केंद्रित हुआ तो तुम लोगों के लिए गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, एल्केन ये समझ में आया? पहचान सूत्र हमें पता चल गया। जब हमें पता चल जाए कि दी गई श्रृंखला एल्केन में है तो उसका जो हम नाम लिखेंगे कार्बन की संख्या में, कार्बन की, ये कार्बन की संख्याओं का नाम है। कार्बन की संख्या 7 है तो उसका नाम हेप्ट है ना। बात समझे ना? ये संख्याओं का नाम है। 7 का नाम क्या है? क्या? सिर्फ। तो कार्बन की संख्या में हम जोड़ देते हैं क्या? n। अगर 1 कार्बन हो तो 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? मेथ, और उसमें 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा? 2 के लिए एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नेक्टेन और डेक्टेन। क्लियर? समझ में आया? चलिए नाम पढ़ते हैं हम लोग। पहला हमने CH4 केवल रखा, एक ही कार्बन है, और उसके बाद एल्केन में है ना, इस सूत्र को संतुष्ट कर रहा है। 1 रखें, 1 2 कम 2 2 4। CH4 संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब एल्केन में है। और क्या कार्बन है तो इसके लिए क्या नाम हो जाएगा? CH3 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, 2 समूह, नाम क्या? क्या कार्बन? 2 कार्बन के लिए, और अगर एल्केन है तो उसके कार्बन की संख्या में क्या जोड़ेंगे हम? तो क्या बनेगा इसका नाम? क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए अब हम लोग श्रृंखला पे आते हैं। जब एक श्रृंखला फूटी हो, जैसे नाम ये है आपका CH3 जनक श्रृंखला का। जब आपका जो है फूटी हुई श्रृंखला हो तो वहां पे जनक श्रृंखला का चुनाव अनिवार्य हो जाता है।
तो पहले हम वही ऊपर से करते आएंगे, पहले चुनाव करेंगे, फिर अंकन करेंगे, फिर उसके बाद अपना नाम लिखने का कार्य करेंगे। ठीक है, चुनाव हमने किया, ये जनक श्रृंखला बनी। अब उसके बाद नंबरिंग करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से फूटी श्रृंखला को कम अंक प्राप्त हो। तो चाहे जिधर से करेंगे आप कम अंक प्राप्त हो रहा है ना, 2 ही प्राप्त हो रहा है। क्यों? 1 2 3। जब नंबरिंग कर ले तो नाम लिखने के लिए पहले हम फूटी श्रृंखला का नाम अंक सहित एल्किल समूह में लिखते हैं। फूटी श्रृंखला हमारा यहाँ पे है, इसका नंबर क्या है फूटी श्रृंखला का? फूटी श्रृंखला का अंक कितना है? अंक सहित कितने नंबर पे फूटी श्रृंखला निकली है? 2 नंबर पे। पहले हम लिखेंगे 2। फिर उसके बाद फूटी श्रृंखला का नाम, फूटी श्रृंखला का नाम किस समूह में लिखा जाएगा? एल्किल में। फूटी श्रृंखला में कितना कार्बन है? 1 के लिए अगर हम एल्किल बनाए तो क्या बनेगा? 1 के लिए मेथ और एल्किल लिखना है तो क्या हो जाएगा? मेथिल। 2 क्लियर। जब हम फूटी श्रृंखला का नाम लिख लें तो जनक श्रृंखला का नाम क्रियात्मक समूह के अनुसार लिखेंगे। जनक श्रृंखला हमारी ये है, इसकी पहचान करिए कि ये किस समूह में आता है। तो जनक श्रृंखला में दिख रहा है केवल कार्बन, हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड। जनक श्रृंखला में कार्बन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। इसका मतलब ये जो जनक श्रृंखला है वो है आपकी क्या? एल्केन है ना। तो एल्केन है तो उसका नाम लिखने के लिए जनक श्रृंखला में जितने कार्बन हो उसमें एन जोड़ देंगे। कार्बन 3 है, 3 के लिए है आपका प्रोप और उसमें जोड़ेंगे एन, तो ये बनेगा आपका प्रोपेन। बात समझे ना? 2 मेथिल प्रोपेन। क्यों जी? इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए, तब नाम लिखने का सिलसिला बड़ा सा सिखाया आपको। अब इसका नाम लिखना आप लोगों को। नाम लिखने का वही तरीका, पहले जनक श्रृंखला का चुनाव। जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। कितने कार्बन की जनक श्रृंखला बन रही है? गिन लीजिए, 7। पक्का? अगर 7 चुने होंगे तो यही चुने होंगे। क्यों? सबका यही आया था। जनक श्रृंखला का चुनाव करने के बाद उसका अंकन करेंगे। अंकन करने के लिए अगर 1 से ज्यादा फूटी श्रृंखला हो, 1 से ज्यादा फूटी श्रृंखला है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। अगर 1 से ज्यादा फूटी श्रृंखला हो तो उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिधर से छोटा सेट मिले। तो यहाँ पे जो है, जो जनक श्रृंखला आपकी मिल रही है, इसके 2 सिरे लेफ्ट और राइट। किधर से करना है? लेफ्ट से। सबका लेफ्ट ही है, किसी का राइट तो नहीं? कुछ लोगों का दोनों नहीं है। हाँ, तो कुछ लोग जिनका दोनों नहीं है वो बेचारे बाद में आए हैं। हाँ, कथा समाप्त तो हो गई, चना मिर्च बैठ गया, तो बाद में आके क्या करेंगे? खाली उसकी सुगंध पाएंगे बस, और उसी से फिर पेट भरिए और क्या करेंगे? हाँ, क्यों जी? हाँ, या फिर भाई ये भी हो सकता है कि बर्तन में लगा होगा हो। हाँ, चलिए देखिए, तब उसके लिए हाहा बनना पड़ेगा, तभी कुछ पाओगे। तो नंबरिंग आपको लेफ्ट साइड से मिल गया ना। चलिए इधर से करते हैं। 2 और 3 पे आ रहा है, सॉरी 3 और 4 पे आ रहा है। 1 2 3 और 4, 4 3 कितना हो गया? ओके, इधर से करते हैं 1 2 3 4 और 5, 4 5 9। 9 बड़ा आ रहा है, 7 छोटा है, इसलिए नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 7। समझे ना? अब देखिए एक काम ये करते हैं, यहाँ पे हम CH3 लिखते हैं और ये CH2 CH3 ये करते हैं। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है तो नाम लिखते चलेंगे एक तरफ से। पहले हम फूटी श्रृंखलाओं का नाम लिखते हैं, जितने जितने नंबर पे हो उनका नाम हम लिखेंगे, फूटी श्रृंखलाओं का नाम। और एक बार में नाम अभी मत लिखिएगा, पहले आप रफ कार्य कर लीजिएगा। रफ इसलिए क्योंकि थोड़ा बाद में चेंज करना पड़ता है। आप पहले एक तरफ से नाम लिखते चलिए। पहले हम यहाँ पे चले, यहाँ कोई फूटी श्रृंखला है नहीं है, यहाँ नहीं। 3 पे पहुंचे है तो पहले उसका नंबर लिखो, और फिर उसके बाद फूटी श्रृंखला में कितने कार्बन? 1 कार्बन, तो उसका नाम बनेगा मेथिल। एल्किल में लिखना है मेथिल। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आया? फिर पहुंचे हम 4 पे। 4 पे फिर फूटी श्रृंखला है तो नंबर 4 लिखे। 4 पे जो फूटी श्रृंखला है ऊपर कितना है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या बन जाएगा? ये एथिल। ठीक ना? ये फूटी श्रृंखलाओं का नाम है। देखिए फूटी श्रृंखलाओं के नाम में या कार्बनिक यौगिकों के नाम में
एक रूल और आता है, जैसे हम मेथिल पहले लिखें या एथिल पहले लिखें, तो इसके लिए हम अल्फ़ाबेट को फॉलो करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, समझे ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर पहले आएगा हम उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा बाद में लिखेंगे। अब इस हिसाब से एथ, तो देखिएगा पहले मेथ आता है, फिर एथ आता है, फिर प्रोप आता है, फिर ब्यूट आता है, फिर उसके बाद पेंट। अब प्रोप और पेंट में किसको पहले लिखोगे? पेंट को PE और ये PR आ रहा है, प्रोप पेंट, बात समझे ना। फिर उसके बाद कितना आएगा? हेक्स, सेप्ट, है ना, क्यों जी। फिर उसके बाद ऑक्ट, फिर नेक्ट, फिर डेका। इस हिसाब से अगर नामकरण करना होगा तो सबसे पहले हम ब्यूट को लिखेंगे, फिर एथ को, क्यों जी, फिर डेका को। अब इसी क्रम में आप लोग समझ गए होंगे कि किसको पहले लिखना है। तो इस हिसाब से पहले मेथिल लिखेंगे या एथिल लिखेंगे? पहले एथिल लिखेंगे ना। ये जो हमने लिखा हुआ था ये गलत है, पहले इसको हम एथिल लिखेंगे, यानी 4 नंबर का पहले लिखेंगे, 4 एथिल, उसके बाद 3 मेथिल। अब ये आपका फूटी श्रृंखलाओं का सही क्रम बना नाम का, है ना। तो इसलिए बोले रफ में पहले आप एक तरफ से लिखते जाइए। एक तरफ से लिखने से फायदा ये होता है कि आपका कोई छूटेगा नहीं, है ना। लिख लेने के बाद उनको क्रम से संयोजित कर लीजिए, है ना। क्रम से समायोजित करेंगे तो जैसे ये क्या हो गया आपका, हमने बोला कि अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट पे ध्यान दीजिएगा, समझे ना। वैसे हाँ, इंग्लिश अल्फाबेट में ही ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी में थोड़ा थोड़ा कहीं किसी लेटर में क्रम आगे पीछे हो सकता है। ये समझ में आएगी। अब ये आपने इतना कर लिया। अब कोई और फूटी श्रृंखला बची है इसमें? दोनों का नाम लिख लिया। अब हम पहुंचते हैं जनक श्रृंखला के नाम पर। जनक श्रृंखला आप देख रहे होंगे सारे किस समूह में, पहले ये चेक कर लो। एक एल्केन में है ना, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड लिखा, एल्केन में है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? कितने कार्बन है? 7 के लिए सेप्ट और उसमें एन जोड़ेंगे तो, है ना, 4 एथिल, 3 मेथिल, सेप्टेन। क्लियर? चलिए और भी देखते हैं अभी। CH3C, CH3, CH2, CH3, CH3, ठीक है। CH2, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH3, और उसके बाद आपका ये आ जाएगा, चलो ज़्यादा नहीं करते हैं, CH2, CH3, इसका नाम लिखना है, ठीक है। जनक श्रृंखला चुने, कितना आया? देख लीजिए कितने कार्बन का जनक श्रृंखला आया? 7 की 8? 7 भी कुछ लोग हैं और 8 भी कुछ लोग हैं। हमें ज्यादा कार्बन देखना है, तो 7 वाले तो एक बार दिमाग को जोड़ लगाओ कि कहीं भी 8 वाले बोल रहे हैं, कहीं मिलेगा कि नहीं? 8 मिला? 8 मिल गया ना? सबका मिल गया होगा, शुरू करें। मिल गया 8 भी सही है। लालची बनो, है ना। हाँ, तुझे नहीं यही जा सकते उसके लिए। ये रास्ते नहीं पकड़े, वो रास्ता पकड़ना है जिधर से ज्यादा कार्बन मिल जाए। नंबरिंग बोलो, नंबरिंग मन में कर लीजिए, नीचे से करना है या राइट साइड से करना है वो देख लीजिए, देख लीजिएगा नंबरिंग करके। जब कई सारी श्रृंखलाएं हो तो उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से हमें छोटा सेट प्राप्त होता है। क्यों छोटा सेट किधर से मिल रहा है? लेफ्ट से, बोले तो नीचे से ना। चलिए देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3, 3 आ रहा है, 3 2 है ना, तो 3 को 2 बार लेंगे, 3 उसके बाद 4 6 4, फिर उसके बाद 5 10 10, अरे 5 10 हो जाएगा ना, 20, और उसके बाद 6 26, इधर का 26 आया। 1 2 3, फिर 4 4 4 4 8 3, 11 5
16 के बाद 6 6 12, 16 12, 16 और 12 तो 26 सही है ना। इधर से हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पूरी श्रृंखलाओं का नाम लिखते हैं तो पहले रफ्तार ही करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 1 2 3 पे पहुंचे, 3 पे एक ब्रांच है इस तरफ, उसमें कितने कार्बन है तो उसका नाम हो गया मेथिल, 3 मेथिल। बोलिए फिर 3 नंबर पे एक ब्रांच और ऊपर लिखनी है, उसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन ना, तो उसका नाम भी कितना हो जाएगा 3 मेथिल, 3 मेथिल 3 मेथिल। चलिए 4 पे आता है, ब्रांच नीचे निकली है, उसमें कितने कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा एथिल। फिर उसके बाद 5 पे आते हैं, 2 ब्रांच है, ऊपर ब्रांच है, 5 पे ऊपर ब्रांच है एथिल और 5 पे नीचे ब्रांच है मेथिल, क्यों जी। फिर 6 पे नीचे ब्रांच है मेथिल। अब ये ब्रांचों का नाम लिखने का तरीका समझिए। अभी तो पहला रूल बताया अल्फाबेटिक क्रम में लिखना है आपको, तो इस हिसाब से हम पहले एथिल वाले लिखेंगे। लेकिन अगर एक ही नाम कई बार हो तो उनके लिए देखिए, अगर 2 बार हो तो हम डाई लिखते हैं उनके नाम के पहले, 3 बार हो तो लिखते हैं ट्राई, 4 होते हैं तो टेट्रा, बाकी वही 5 पेंटा हेक्सा करते चले जाते हैं अगर उनकी संख्या बार बार हो रही है। देखिए 4 पे एथिल 5 पे एथिल तो हम इसको लिख सकते हैं 4 5 डाई एथिल। हमें 2 बार नहीं लिखना, 4 एथिल 5 एथिल। 2 एथिल है तो 2 के लिए हमने क्या बोला डाई एथिल लिख लो, उनका नंबर एक साथ लिख लो 4 5 डाई एथिल। क्लियर। अब इस तरीके से मेथिल कितने बन रहे हैं, 4 मेथिल है ना, 1 2 3 4। तो हम उनका पहले नंबर लिखिए 3 3 5 6। कितना मेथिल, टेट्रा मेथिल। यहां तक समझे क्यों जी, ये नामकरण यहां तक समझ में आया। अब उसके बाद जनक श्रृंखला का नाम, जनक श्रृंखला में 8 कार्बन है तो सीधा सीधा ऑक्टेन, क्यों जी, ऑक्ट हुआ उसमें एक जोड़े तो क्या बन गया ऑक्टेन। सबको समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए होमवर्क लीजिए और उसके बाद करिए उसको।